अब गाइस कल अपन लोगों ने 3 क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही थे पक्के से। अब आज एक वो बड़ा वाला, ठीक है ना, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंड आर इक्वल देन इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। पहले मैं लिखे जा रहा हूं, तुम छापे जाओ, फिर जब मैं आपको समझाने के आऊंगा तब प्लीज थोड़ा ध्यान देना। हाँ बच्चे, बेटा बातें नहीं प्लीज, गाइस बातें नहीं, गाइस। बेटा प्लीज देखो, मेरे पास ना 1 घंटा भी नहीं बचा है, मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करवानी है आज। प्लीज थोड़ा ध्यान दो यार। और थोड़ा क्विकली करना है ये सब कुछ अपने को आज। बेटा प्लीज जो पीछे बातें कर रहे हैं मत करो।
चलिए एक बार के लिए गाइस देख लो, ये देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, करने को आपको 5 से 8 मिनट ही लगते हैं। अभी तो क्या है तुम लोग छाप रहे हो, तुम लोग अगर करके रखे हो, तुमको आता है समझता है तो 5 से 7 मिनट लगते हैं। है बहुत बोर क्वेश्चन है। याद है ये तीनों जो पार्ट्स किया मैंने, ब्लू में, ब्लैक में, रेड में, आप कल कर चुके हो। तो ब्लैक पार्ट, रेड पार्ट तो अपन ने कल, अरे ब्लू पार्ट तो अपन ने कल 3 बार कर चुके थे, तीनों क्वेश्चन में किए थे। देखो अगर मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर दिखाना है तो मुझे चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल बताने पड़ेंगे। तो वही किया, पहले मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। पैरेललोग्राम प्रूफ करना अपने कल 3 बार देख चुके थे। आमने सामने वाले छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो सर, सीपीसीटी से दोनों अपोजिट साइड इक्वल, वो एंगल्स इक्वल, तो ऑल्टरनेटिव एंगल से वो कहते हैं लाइन है पैरेलल। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ये ब्लू पार्ट हो गया। फिर आजू बाजू वाले जो साइड से उनको इक्वल करना है, तो वो करने के लिए आजू बाजू वाले छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, जो रोम्बस के लिए किए थे अपन लोगों ने। वो कॉन्ग्रुएंट किया एस ए एस से, सीपीसीटी से ए बी ए डी इक्वल आ गए। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हो गया। उसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दिया मैंने। अब मेरे को 90 दिखाना था एक एंगल को, तो मैंने क्या किया, सेम बेस के दो बड़े ट्राइंगल्स हैं ए डी सी और बी सी डी को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। वो कैसे किया है बेटा, ट्रिपल एस से हो गया। वो जैसे ही किया तो एंगल ए डी सी और एंगल बी सी डी मेरे सी पी सी डी से इक्वल हो गए। उन दोनों का सम भी 180 रहेगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल के कारण। जैसे ही वो दोनों हो गए तो 90 ईच हो गया। एक एंगल अगर 90 है मेरे पैरेललोग्राम का, चारों एंगल 90 हो जाएंगे। वो इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 बोल रहा चारों साइड इक्वल, इक्वेशन 4 बोल रहा चारों एंगल्स इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या बन गया, वो स्क्वायर बन गया। गाइज इट इज़ 13। आई एम गिविंग यू ओनली टाइम टिल 18। ठीक है, छाप भी रहे हो तो उसमें 5 मिनट के ऊपर आप लगने नहीं चाहिए। 14 है तो 19 तक का दे रहा हूँ मैं। और डिफिकल्ट है बच्चों, कितना जूम करूँ कुछ भी करूँ, थोड़ा आगे आ जाऊँ।
लास्ट 1 मिनट और 19 होगा, अपन स्विच करेंगे। आई होप आप लोगों का लिखना हो गया है, जल्दी जल्दी लिखो फिर। Guys, anyone still solving? थोड़ा क्विक यार प्लीज। ये चैप्टर नंबर क्या है? नित्या हो जाएगा तो बताना बेटा। बच्चा लोग प्लीज शांति ना। चलिए अब गाइस, ओए बच्चा लोग, बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन लोग। आपको क्या दिया गया है? ए सी ए बी सी डी एक अपना पैरेललोग्राम है। अगर ए डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, उस ए सी अगर ए डायगोनल को ए एंगल को बाइसेक्ट करे तो सी एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा और साथ ही साथ में वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है ना? आप लोग फट से हेडिंग में लिख दोगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना? नहीं बता 8.1 एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसा एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। तू पहले वो तो चिप्स का मैंने वो खाया था, तो कोई याद नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। भाई क्या कर रहा हूं मैं? हाँ। बेटा ये देखिए, अपने को एक पैरेललोग्राम दिया गया था, उसका डायग्राम जैसे ही बना रहा हूं मैं। ये डायगोनल AC था जो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा था। तो मुझे गिवन में दो चीज़ें थी, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक बार वो जो लिखो मत, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद में आप लोग करना। DAC इक्वल्स टू एंगल BAC। अब एक सेकंड, एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे पूरा। अपने को टू प्रूव है ये एंगल C को ही बाइसेक्ट कर रहा है, वो तो ठीक है, तो अपने को वैसे ही चलो लिख देता हूँ। टू प्रूव में पहली चीज़ है एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, और दूसरी चीज़ है ABCD विल बी अ रोम्बस। अब देखो, अगर मैं बोल दूँ ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा मेरा। अब मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल था, तो ये और ये एंगल इक्वल, तो अल्टरनेटिव एंगल से कारण ये भी x हो जाएगा। वैसे मेरी ये लाइन पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, तो मेरा ये एंगल भी x हो जाएगा। तो देखो अपने आप दोनों के दोनों इक्वल आ गए। खत्म यहाँ तक के ये सब पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, पैरेललोग्राम तो मेरे को पहले से पता था। अगर मैं ये ट्राइंगल में देखूंगा तो ये एंगल और ये एंगल क्योंकि इक्वल है, x x के बराबर है, तो क्या उस कारण से ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया है कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के कारण। जैसे ही वो दोनों इक्वल हो गए, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। समझा चीज़ क्या है? एक बार मैं लिख रहा हूँ, तुम छापना शुरू रखो, लिखना खत्म करेगा, मैं एक और बार समझाऊंगा मैंने क्या कैसा लिखा है। ये 3 मार्कर है, कोई सब हुआ था। थर्ड वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। हाँ
बेटा बातें हैं ना। आम 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 वनीशा शांत हो बेटा। अब एक बार देखो मैंने क्या लिखा है, को समझाता हूँ फिर कंटिन्यू करना लिखना। देखो पहले ब्लू वाले पार्ट में तो मैंने ये एक्स तो वो एक्स, ये एक्स तो वो पहले सही, पहले डी सी इज पैरेलल टू ए बी के कारण एंगल डी सी ए और बी ए सी इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। उसने जब ब्लैक वाले में डी ए और बी सी क्योंकि पैरेलल है तो एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से एक्स एक्स हो जाएगा, वो लिखा है। फिर रेड वाले में बताया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वही तो बोल रही है, दोनों दोनों एक्स है तो दोनों इक्वल हो गए सर, तो पहला सब पार्ट हो गया। अब उसके बाद में ब्लैक वाले सब पार्ट में मैंने क्या किया है, ए डी सी ट्राइंगल की बात की। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है मेरे एक्स एक्स के बराबर, दिख ही रहा है मेरे को। तो कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस से डी ए और डी सी इक्वल हो जाएंगे। अब अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इट बिकम्स अ रोम्बस, ए पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस। समझाए क्या हुआ है, फट से करो वाला क्वेश्चन। मैं 26 हुए 30 तक का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ रादर में। नहीं बेटा नहीं, इसमें दिया हुआ है बट एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा बेटा। गाइस शांत। गाइस लास्ट 1 मिनट फिर मैं स्विच करूंगा क्वेश्चन। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 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 यस, नहीं फ्री हैंड बेटा, प्लीज़ बातें नहीं ना प्लीज़।
चलिए हो गया सबका। अब गाइस इसी का फोर्थ क्वेश्चन अब आपको करना नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूं, एग्जैक्टली थर्ड क्वेश्चन जैसा ही था। क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें एसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पे लिखा है इट इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग एंगल सी, बट नहीं, मैं मान के चलो सिर्फ ए को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तुमको बोल रहा हूं सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूफ करो। जैसे तुमने पिछला क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्टली वैसे ही कर लोगे तुम लोग। तुम बोलोगे सर ये एबीसीडी मेरा रेक्टेंगल है, ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, आपको प्रूफ करना है सर वो ये एक्स, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये एक्स, सर ये और ये तो इक्वल, ये एक्स, तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये भी एक्स, तो बाइसेक्ट हो गया। अब आप लोगों को इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, जैसे पिछले इसमें किए थे, सर ये एक्स तो ये और ये इक्वल, अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल तो ऑल साइड्स इक्वल, तो बन गया स्क्वायर। फालतू क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए अब ये, तो ये स्किप कर लूँ अभी का मैं। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 वैसे बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। 5, 6 ये दोनों के दोनों बहुत फुद्दू है। 7th एक इज्जत वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7th अगर आज नहीं भी हुआ चल जाएगा, इसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल करूंगा। 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल से तो मैं किया भी था। मैं पहले 5th वाला करवाऊंगा तुम लोगों को, 6th वाला नहीं करवाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तुमको नहीं करना रहेगा, ठीक है। फट से एक बार के लिए तुम लोग ये डायग्राम बना लेना। अब मैं जो जितना मैं लिख रहा हूँ तुम लोग फट 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 वो लिख लो। यस डायग्राम रहेगा बेटा, इसका पेपर में दिया हुआ आप लोगों को। मैं तुम लोगों को इसमें ना 2 प्रूफ में दिया हुआ यहाँ पे 5 चीज़ें हैं। वैसे तुम लोगों को एग्जाम में जितना हमने नोटिस किया है कई बार सिर्फ 5th वाला देता है, तो मैं वैसा ही अज्यूम करके तुम लोगों का लिख रहा हूँ मैं। 2 प्रूफ में एक ही चीज़, ठीक है ना। अब एक बार के लिए यहाँ पे नोटिस ध्यान देंगे, ये इसका नाम क्या है, दिति, ये क्वेश्चंस नहीं हुए अपने, ठीक है ना, ध्यान देना, फिर वापस मैं लूंगा नहीं। बच्चा लोग ये देखो, अपन लोगों ना पहले इस ट्राइंगल को, सही अपने को क्या करना है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है लाल, वो ब्लू वाले को भी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोथ तरफ अपोजिट साइड या तो इक्वल बता दूं, बोथ तरफ अपोजिट साइड या तो पैरेलल बता दूं, या डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर बता दूं, ऐसा कुछ ताम झाम कुछ और क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल बता दूं, हो जाता था पैरेललोग्राम, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है ना बेटा पैरेललोग्राम की, वो अगर मैं दिखा दूं कोई क्वाड्रिलेटरल में है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा मेरा। अब देखो ये क्वेश्चन में वैसे आप लोगों के सब पार्ट जो दिए हुए उसमें 4 और दिए थे, वो नहीं भी दिए रहे तो भी करना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, मैं बता रहा हूं कैसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा अभी मैं उसको। मैं बोलूंगा सर ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, सर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल, सर ये गिवन था। दोनों ट्राइंगल्स मेरे एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमेशा, ठीक है। जैसे ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीसीटी से, ये और ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या, अब मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, कैसे, एग्जैक्ट यही तरीके से। मैं बोलूँगा सर ये और ये आरव ध्यान दे, मेरे इक्वल दिए हुए अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सर ये और ये इक्वल कहते गिवन, और सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल, क्यों सर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, दोनों ट्राइंगल ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। अब देखो वो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल था एपीसीक्यू, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, हेंस इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। समझे कंसेप्ट क्या है। एक बार के लिए अभी आप छापना शुरू करो, ठीक है, या आप खुद से जो भी लिख रहे हो इन्हें खुद से लिख रहे हो, खुद से छाप रहे हो छापो, मैं आपको आप समझाऊंगा मेरा होने के बाद में। हाँ बेटा ये 3 मार्कर है बस। गाइस शांत, हाँ हाँ मैं भी मार्क्स देख के पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान देना अभी।
जिसने भी यहाँ पगली, तेरे से ही परेशानी है, क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ अभी? कहाँ जाना है? लक्ष्य समझ में आ रहा है ना? अब एक बार देख लो गाइस, मैंने ब्लू सब पार्ट में बेटा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है एसएएस से, और सीपीसीटी से ये इक्वल टू ये बताया है। रेड वाले में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है अगेन एसएएस से, और सीपीसीटी से इन दोनों को इक्वल बताया है। फिर ब्लैक वाले में मैंने लिख दिया है क्योंकि बोथ तरह अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज बिकमिंग अ पैरेललोग्राम। गाइस 36 है, 39 तक का टाइम दे रहा हूँ, फट से करो। बातें नहीं ना बेटा प्लीज। श्रेयांश तेरे को अकेले नहीं बैठा रहा हूँ का मतलब क्या, तू बातें करेगा क्या? चलिए नेक्स्ट।
अब क्या बातें कर रहा है बेटा, शांत ना थोड़े दिनों के लिए प्लीज ना बेटा। चलिए अब ओए, ये कोई ये 6th क्वेश्चन की कोई इज्जत नहीं है, बट ये भी पूछा जाता है पता नहीं क्यों। एक पढ़ लो मन में। कन्नू किसको क्या रिप्लाई कर रही है? अच्छा खुद ही मैसेज कर रही है, रिप्लाई तो उसका आने का है। ये मम्मी को बताऊं क्या कि मोबाइल से? ये अलग पढ़ाई हो गई। देखो अब तुमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, वो नीचे सीपीसीटी से हो जाएगा। इसको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बताना है। सर ये साइड इक्वल टू ये साइड क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्यू, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सर ये एंगल इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90। ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी से ये हो गया। ये तो मेरे को प्लीज यार माफ करो इसके लिए। अब गाइस अमंग्स माय फेवरेट क्वेश्चंस है ना, पता नहीं क्यों मुझे ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 बड़ा पसंद है। ठीक है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर अपन करते थे सॉल्व। है बड़ा सिंपल, कुछ इशू नहीं है इसमें कि कुछ ट्रिकी है, पर पता नहीं मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें एबी और एसी इक्वल है। जैसे ऐसे ही मैं आपको डायग्राम में यहाँ बता रहा हूँ मैं, ये और ये इक्वल है तो इसको एक्स और इसको एक्स बोल सकता हूँ अभी मैं। इसको एक्सटेंड किया मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और इसका एंगल बाइसेक्टर जो पीएसी एंगल था उसका बाइसेक्टर एडी है। सर ये वाई और ये वाई हो गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, पहले तो मुझे ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना है और फिर इसको पैरेललोग्राम बताना है। साथ ही साथ में ना मुझे एक और चीज़ पता है कि ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो देखो तुमको ये पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है एक्सटीरियर ट्राइंगल के कारण, आइसोसेलेस एक्सटीरियर ट्राइंगल के कारण, एक्सटीरियर एंगल के कारण सॉरी। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y, 2x इक्वल टू 2y, तो x की वैल्यू y के बराबर हो गई है। तो मेरा ये तो प्रूव हो गया सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जैसे ही ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव के कारण ये एंगल और ये साइड और ये साइड पैरेलल हो जाएगी मेरी। दिलिशा ध्यान दे बेटा, याद है कि ठीक है। तो जैसे ये इससे पैरेलल अपने प्रूफ कर दिया, ये इससे पैरेलल मेरे को गिवन था, तो क्या हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया है पक्का। बेटा मैं गिवन टू प्रूफ डायग्राम वायग्राम बना रहा हूँ, आप फटाफट फटाफट छापना शुरू करो, छापो या खुद से करो जो तुम्हारी इच्छा है। बेटा दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। थ्री बेटा, मैं टू प्रूफ में सिंपल सा बस ए बी सी डी से पैरेललोग्राम लिख रहा हूँ। ठीक है ना, वो पहला वाला छोड़ो, उसको भूल जाओ, अपने आप प्रूफ होना ही है वो तो। हाँ बेटा, बेटा प्लीज़ बातें नहीं ना। बेटा ये गिवन में एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ मैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, ये लिखना भूल गया था गलती से मैं।
देख लो गाइस, एक बार वापस समझ लो प्लीज़। मैंने क्या बताया, ए बी और ए सी इक्वल है सर, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा आइसोसेलेस के कारण, जिसको मैंने एक्स एक्स मान लिया। सर ये पी ए डी और सी ए डी तो इक्वल गिवन ही थे, तो दोनों को वाई वाई मान लिया है मैंने अभी के लिए। फिर एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू एंगल पी ए सी हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2y, तो 2x इक्वल टू 2y, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक है ठीक है। अब एक्स इक्वल टू वाई जैसा ही हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। जैसे ये दोनों पैरेलल हो गए, बधाई हो, ये और ये पैरेलल गिवन थे, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। 44 है, 47 तक का टाइम आप लोगों के हाथ में, फट से कीजिए। हाँ बेटा, इसका डायग्राम रहेगा अगेन। हाँ बेटा, तो डेफिनेशन दोनों दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है ना, एक ही नहीं। हाँ ये वो तो डेफिनेशन ही था वैसे भी उसका। अच्छा गाइस शांत। बढ़े आगे गाइस, कोई कर रहा है अभी भी? अब गाइस ये फोर्थ वाला, ये भी अच्छा है, इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, मैं बताऊँ तुम लोगों को पहले। टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इज इंटरसेक्टेड बाय अनदर बाय एन ट्रांसवर्सल P, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना कर दिखाओ तुमको। ये मान लो L है और ये कोई M है, ये पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल है P, जो इसके जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स है सबके सब, यानी देखो ये 4 इंटीरियर एंगल्स है, इन सब के जो एंगल बाइसेक्टर्स रहेंगे, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, वो रेक्टेंगल आपको प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के दो तरीके थे, या तो एक पैरेललोग्राम करके एक एंगल 90 बता दो जिससे चारों एंगल 90 हो जाए, या डायरेक्टली चारों एंगल 90 बता दो, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूँ बकाबक छापो आप लोग, ठीक है, उसके बाद में समझाता हूँ मैं।
चलिए गाइस, एक बार फट से एक बार देख लो बेटा, क्या दिया गया है बेटा मेरे को। ये सब एंगल बाइसेक्टर्स थे। मैंने यहाँ पे ना एक्स एक्स वाई वाई लिखा नहीं, सॉरी, ये एक्स, ये वाई, ये वाई, ठीक है। अब देखो ये पूरा एंगल जो है, क्या वो ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। तो अगर वो दोनों इक्वल है, ये और ये एंगल पूरा 2x है, तो ये भी x हो जाएगा। सेम वे में अगर ये पूरा का पूरा 2y है, तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का ये पूरा पूरा 2y हो जाएगा। तो ये भी बाइसेक्टर, तो y और y, करेक्ट। हाँ गाइस, अब देखो क्या ये 2x प्लस 2y की वैल्यू 180 डिग्रीज हो जाएगी लीनियर पे के कारण। 2 कॉमन ले काटूंगा तो x प्लस वाई के लिए 90 डिग्रीज आ जाएगी। अब मैंने ना बेटा पहले ये ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सर ये x प्लस वाई प्लस ये एंगल है ना, एंगल t इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 लिख दिया, तो मेरा एंगल t भी 90 आ गया। तो ये 90 हो गया, सिमिलरली ये भी 90 प्रूफ कर दिया मैंने। ये सब कुछ करने का, x प्लस वाई तो 90 था ही, तो ये 90, ये भी 90, चारों एंगल 90, तो बन जाएगा क्या मेरा रेक्टेंगल। समझा ये चीज़ क्या हुई है। फट से क्वेश्चन को रैप अप करो।